अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? ठीक है, हरीस से मेरा नाम है जिन्हें शरारत तहार। मैं आज आपको ऑटो कैड सिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज मैं आपको इंशाल्लाह ऑटो कैड की जो मेन हैं हमारी कमांड्स हैं वो आपको टोटल बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद इंशाल्लाह हम आहिस्ता आहिस्ता सारा ऑटो कैड 2D 3D इंशाल्लाह टोटल हम सीखेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में आपको मैं ऑटो कैड की बेसिक कमांड सिखाऊँगा। ठीक है, तो चले आए वो सीखते हैं पहले। तो मैं जो ऑटो कैड यूज़ कर रहा हूँ वो 2018 है। ठीक है, तो हम ऑटो कैड जो है ओपन करते हैं। जी, हमारा ऑटो कैड ऑन हो चुका है। ठीक है, अब हम जो आपको बताऊं कि जो मेन हमारा ऑटो कैड का पेज आता है जब ऑन होने के बाद, ठीक है, ये जो स्टार्ट ड्राइंग लिखा हुआ है ये हमारा जो हमने न्यू ड्राइंग बनानी तो हम इधर से हम ओपन करेंगे। ठीक है, और इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ड्राइंग हमने पहले बनाई होती हैं, जो प्रीवियस हमने ड्राइंग कोई भी बनाई होती है, बना के हमने सेव की होती है, तो वो हमें इधर शो होती है। अगर आप कोई भी ड्राइंग मतलब इधर से आपने पहले ड्राइंग कोई बनाई हुई है तो आप इधर से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा आज हमने एक न्यू ड्राइंग बनानी है तो हम स्टार्ट ड्राइंग पे चलते हैं। चलें इसको क्लिक करते हैं। जी, आज हमारा ऑटो कैड जो है ऑन हो चुका है। ठीक है, सबसे पहले हम यूनिट सेट करेंगे। यूनिट की कमांड है UN करके हमने इंटर करना है। ठीक है, तो इधर हमारा ये देखें ये डेसिमल है। ठीक है, हम इसको आर्किटेक्चर पे लेके आएंगे। इधर हमारे यूनिट्स हैं इंच फीट। ठीक है, मीटर्स मिलीमीटर्स जो कुछ भी है। आपने अगर किसी भी यूनिट से काम करना है तो आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम आज इंचज़ में काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इंचज़ वाले जो इंचज़ वाला यूनिट है हम इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, और इधर से ओके करते हैं। इसके बाद हमारा आ जाएगा लिमिट्स के लिए हमारी कमांड है LIM। ये देखें कि लिमिट्स आ गए। ठीक है, इसको इंटर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ज़ीरो हमारा। इसके बाद आपने कॉमा दबाना है या आपने टैब का बटन प्रेस कर सकते हैं। आप कॉमा या टैब दोनों में कोई भी आप बटन प्रेस कर सकते हैं। तो मैं टैब प्रेस करता हूँ। टैब के बाद हम फिर इधर ज़ीरो आएगा। ठीक है, ज़ीरो के बाद हमारा इधर इंटर। ठीक है, इंटर के बाद हमने ये हमारा आ गया स्पेसिफाई अपर राइट कॉर्नर। ठीक है, अपर राइट कॉर्नर हमने ये हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे हमने ड्राइंग बनानी होती है। ठीक है, ये आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, कोई भी जितनी आपको रिक्वायर्ड है। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इधर भी 50 मीटर करता हूँ। 50 वही टैब करना है। ठीक है, टैब के बाद फिर 50। ठीक है, इंटर। ये हमारी लिमिट सेट होगी। ठीक है, अब हमने इसके करना है जूम के लिए हमारी जो आसान कमांड है, जो कमांड है वो Z इंटर लें जी, हमारा जूम हो गया। ठीक है, अब आ जाते हैं हम जो मेन इसका पेज है। मेन पेज पे अगर आप देखें तो इधर आपको ये लाइन की कमांड नज़र आ रही है, पॉली लाइन की कमांड नज़र आ रही है, सर्कल की कमांड नज़र आ रही है। ठीक है, इसके बाद R की कमांड है। ठीक है, और ये रेक्टेंगल है। ठीक है, और हैच की कमांड है। ये आपको आगे इंशाल्लाह सारी कमांडें जो बेसिक है वो मैं भी बताऊंगा, बाकी इंशाल्लाह साथ साथ आपको सारी कमांडें बताता जाऊंगा। ये कॉपी की है, ये मूव की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइन सीखेंगे, लाइन कैसे लगाते हैं, लाइन का क्या जो कमांड है। ठीक है, लाइन आप कमांड इधर से भी पिक कर सकते हैं, और L लाइन की कमांड होती है। L से जो लाइन की कमांड आप L लिख के इंटर कर सकते हैं तो हमारी आपकी जो है लाइन की कमांड एक्टिव हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए हमारी लाइन की कमांड एक्टिव हो गई है। ठीक है, हमने लाइन लग गई हमारी, ये हमारी लाइन लग गई है। ठीक है, हम ऐसे लाइन लगा लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आती है हमारी पॉली लाइन। अच्छा, लाइन में आपको बताता चलूँ कि लाइन के लिए जो है हम ऐसे फ्री हैंड भी लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद हमें जितनी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, हमें जितनी रिक्वायर्ड होती है, मतलब कि हमें लेंथ चाहिए 5 फीट चाहिए, 10 फीट चाहिए, 20 फीट, 50 फीट, जितनी भी चाहिए। ठीक है, हम उस हिसाब से भी लगा लेते हैं। इधर मैं एक सेट से लगा लेता हूँ 3 फीट की। ठीक है, 3 फीट एंटर करेंगे तो ये हमारी 3 फीट की लाइन लग जाएगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद चलते हैं हमारी आगे पॉली लाइन। ये हमारी पॉली लाइन है। ठीक है, पॉली लाइन से हम कोई भी लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये देखें हमने ये पॉली लाइन की लाइन हमने लगा ली है। ठीक है, और लाइन और पॉली लाइन में जो मेन फ़र्क होता है, वो मेन डिफरेंस जो होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अब ये पॉली लाइन से हमने जो लाइनें लगाई हैं, ये देखें, ये एक क्लिक पे एक लाइन सेलेक्ट करने पे ये टोटल लाइनें सेलेक्ट हो रही हैं। ठीक है, ये एक लाइन सेलेक्ट करने पे टोटल लाइनें सेलेक्ट हो रही हैं। और इसके बाद अगर हम देखें जो हमने लाइन की कमांड से, सिंपल लाइन की कमांड से जो लाइनें लगाई हैं, वो
एक साथ ही हमने वो भी लगाई है, ठीक है। लेकिन वो एक क्लिक पे एक लाइन, जिस लाइन पे हम क्लिक करना है वही लाइन हमें शो करेगा, ठीक है। तो पॉली लाइन की जो लाइन होती है वो जिस लाइन पे भी जो एक एक लाइन पे किसी लाइन पे भी आप सिलेक्ट करते हैं वो सारी लाइनें आपको एक ही क्लिक पे शो करेगा, ठीक है। और लाइन की कमांड वो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक क्लिक पे एक लाइन जब सेलेक्ट करेंगे तो एक ही लाइन सेलेक्ट होगी, पॉली लाइन पे सारी लाइन सेलेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके बाद सर्कल पे आते हैं। सर्कल ये हमने सर्कल इधर से पिक कर लिया, सर्कल की कमांड हमने पिक कर ली, ठीक है। एक्टिव हो गई हमारी कमांड, इधर देखें। और इसके अलावा हम सर्कल हमारा सी से हम सर्कल की कमांड भी लगा सकते हैं। मैं सिंपल सी एंटर करता हूँ, ये हमारी सर्कल कमांड एक्टिव हो गई है, ठीक है। अब एक हमने कोई भी पॉइंट देते हैं, इसको पॉइंट देने के बाद ये देखें हमारा सर्कल ये लग गया, ठीक है। अगर हम इसको हम मेजरमेंट्स देने देते हैं, डायमेंशन देना चाहते हैं, जैसा कि मैं इधर 3 या 2 फीट की जो है ना सर्कल, 2 फीट का सर्कल हमने इधर रेडियस देना है, ठीक है। 2 फीट का सर्कल हमने लगाना है, तो मैं 2 फीट इंटर करूँगा तो ये 2 फीट इसका रेडियस होगा, ठीक है। मिड पॉइंट से लेके इसके एंड पॉइंट तक ये हमारा रेडियस दिया जाएगा, ठीक है। तो हमारा इधर इस एंड पॉइंट से लेके इस एंड पॉइंट तक हमारा जो होगा वो हमारा डायमीटर होगा, ठीक है। तो इसके बाद हमारी आ जाती है मूव की कमांड, ठीक है। या रेक्टेंगल सीखते हैं पहले। रेक्टेंगल की कमांड, अगर रेक्टेंगल मैं इधर से पिक करूँ तो भी कर सकता हूँ। और REC रेक्टेंगल की शॉर्ट कमांड है, जो आपको अगर शॉर्ट कमांड जितनी आपको अच्छी तरह आप जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको अच्छी तरह याद हो जाएंगी तो आप ड्राइंग जल्दी से बना सकेंगे, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल जो है वो रेक्टेंगल की कमांड इधर से पिक करता हूँ, तो इधर से भी बताता हूँ और दूसरी साइड से भी शॉर्ट कमांड से भी, ठीक है। ये मैंने इधर पिक की और ये मेरा रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। इसको मैं स्किप करता हूँ, ठीक है। अब REC, ठीक है। इधर से भी कमांड मैं एक्टिव कर सकता हूँ, ये मैंने इंटर किया, ये कमांड हमारी एक्टिव हो गई है, ठीक है। हम REC से भी कमांड एक्टिव कर सकते हैं रेक्टेंगल की, ठीक है। मैंने अब इसको मतलब 2 साइड की डिमेंशन देनी है, ठीक है। मैं इसको देता हूँ 2 फीट, वही टैब वाली। अच्छा 2 फीट देना है, तो वो मैं जैसा कि 2 फीट और टैब या कॉमा मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, आप दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इधर मैं टैब का इस्तेमाल करता हूँ, टैब का बटन दबाता हूँ, ये टैब मैंने प्रेस किया, ठीक है। ये हमारा 2 फीट बाई 2 फीट का जो हमारा वो रेक्टेंगल है वो इसके शेप है वो हमारी बन गई है, ठीक है। इसके बाद हमारा आ जाएगा रोटेट या मूव, ठीक है। मूव पे हम आते हैं, ये मूव, ठीक है। हमने अगर इस ऑब्जेक्ट को हमने मूव करना है, ठीक है, तो हम सिंपल मूव की M से भी हम मूव कर सकते हैं। M से हम सिंपल अपने कीबोर्ड से कमांड लगा के हम मूव कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इधर से भी कमांड पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलें इधर से पिक करते हैं। ये हमने मूव की कमांड पिक की, हमने पहले ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया हुआ था, इसको हम एक बेस पॉइंट देते हैं, इसे हम जो सी साइड हमने लेके जाना है वो हम लेके जा सकते हैं। तो ये हमारी मूव हो गया, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा रोटेट, ठीक है। रोटेट पिक करते हैं, ठीक है। रोटेट पिक करके हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप इसे इंटर, ठीक है। आप जिस साइड पे लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, आप उस साइड पे आप इसे रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी आ जाएगी मिरर, ठीक है। मिरर पे आते हैं हम। मिरर की कमांड हमने एक्टिव की, एक्टिव करने के बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद इंटर। अगर हमने इस साइड पे हमें चाहिए, ठीक है, तो हम हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, ठीक है। अगर हमें वर्टिकल चाहिए तो हम वर्टिकल लाइन, इस साइड पे चाहिए तो हम वर्टिकल लाइन लगाएंगे, ठीक है। मैंने इधर ये कर्सर से वर्टिकल लाइन लगाई है, ठीक है। अभी हम देखेंगे तो इधर हमें ऊपर यस और नीचे नो दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम यस करेंगे तो हमारी ये जो जिससे हमने मिरर किया है, ठीक है, वो हमारी वो साइड ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम यस करते हैं तो जो हमारी पहले वाली साइड है ये साइड हमारी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर हम नो करते हैं तो ये हमारी दोनों साइड पे जो है ना मिरर हो जाएगा, ठीक है। हम यस करते हैं, पहले यस वाली दिखाता हूँ आपको करके, ठीक है। यस किया, ये पहले वाली साइड हमारी ख़त्म होगी, ठीक है। हम दोबारा यही कमांड लगाते हैं, लगा के
ठीक है। हम ऐसे इसको कर्सर लेके जाते हैं, ठीक है। हम नो करते हैं तो ये देखें हमारी दोनों साइड पे रेक्टेंगल आ गई है, ठीक है। तो आपको एक और बात बताऊं कि अगर आपने एक, जैसा कि मैंने अभी कमांड लगाई थी मिरर की, अगर आपने मिरर कमांड लगा के आपने एक ऑब्जेक्ट अपना मिरर कर लिया, ठीक है। अगर आप दोबारा वही कमांड लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कमांड पिक करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपल इंटर दबाना है। यस, इंटर दबाना है तो आपकी कमांड वही लग जाएगी, क्योंकि जो पहली कमांड लगी होती है, अगर दोबारा आपको कमांड चाहिए तो वो आप इंटर दबा के वही कमांड लगा सकते हैं, ठीक है। और एक और बात, इसमें जो स्पेस का बटन होता है, जो की पैड पे आपके हमारे की पैड पे हमारे कीबोर्ड पे जो स्पेस का बटन होता है, वो भी हमारा कैड में इंटर के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। इंटर के तौर पे वो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आज नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रिम पे, ठीक है। ट्रिम पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रिम की कमांड लगाने के बाद, ठीक है, ये ये मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि टी टी आर ट्रिम की कमांड है, ठीक है। इसको डबल इंटर करना है तो हमारी हम एक लाइन, ये देखें कि ये लाइन हम ट्रिम कर दी है, ठीक है। ट्रिम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो सिंगल लाइन होती है, जो किसी के साथ एज नहीं होती, मतलब जो सिंगल लाइन छोटी बच जाती है, वो ट्रिम नहीं होती, उसको हमें डिलीट करना होता है। अगर जैसा कि ये हमारी सिंगल लाइनें दोनों बच गई हैं तो ये हमारी ट्रिम नहीं होंगी, हम इसको डिलीट करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हमारा फिलेट आ जाता है, ठीक है। फिलेट की कमांड मैं आपको बताता हूँ, वो फिलेट की कमांड हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जैसा कि ये देखें, ठीक है, ये हमारा क्रॉस बना हुआ है, ठीक है। हम चाहते हैं कि ये हमारा एल शेप में ये कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। ये हमारी दोनों लाइनें ख़त्म हो जाएंगी। हम ट्रिम के कमांड से भी ख़त्म कर सकते हैं और हम फिलेट की कमांड से भी ख़त्म कर सकते हैं। हम सिंपल फिलेट लेते हैं, फिलेट की कमांड एक्टिव हो गई हमारी। टेक्स्ट पे, ठीक है। टेक्स्ट हमने लेना है, इधर से पिक करना है टेक्स्ट हमने, मतलब जितना हमें चाहिए हम उस हिसाब से हम लिख सकते हैं, ठीक है। जो कुछ भी हमने लिखना है, ठीक है। जैसा कि मैं इधर लिखता हूँ ABC, लिख लेता हूँ A B और C, ठीक है। इंटर, ठीक है। ये हमारा AB से मैंने लिखा था, लेकिन ये बहुत छोटा है, ठीक है। तो हम इसकी, ये हमारी लाइन मूव हो रही है, ठीक है। अगर हम ऑर्थो मोड ऑन रखते हैं तो ये हमारी लाइन सीधी रहेगी, ठीक है। ये हमारी लाइन सीधी होगी बिल्कुल, ठीक है। ये ऑर्थो मोड है, और ऑर्थो मोड का एक जो शॉर्टकट की है वो आप F8 से ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑर्थो मोड को F8 से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ये जो ऑब्जेक्ट स्नैप है, ठीक है। ऑब्जेक्ट स्नैप जो आपको जो है ना, ये आप F3 से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसकी जो मेन पर्पज़ है वो देखेंगे। अब ऑन है तो मैं आपको सिंपल एक बता देता हूँ ये किस किस लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये देखें हमें मिड पॉइंट दे रहा है, ठीक है, और ये इधर एंड पॉइंट दे रहा है, ठीक है। ये अगर ऑन होगा तो हमें ये मिड पॉइंट और एंड पॉइंट देगा। अगर ये इसको हम ऑफ करते हैं, ये मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है, तो ये देखें कि इधर जो है ना मिड पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं दे रहा, ठीक है। ये देखें ये लाइन है, ठीक है, इसका ये मिड पॉइंट और ये एंड पॉइंट नहीं दे रहा, ठीक है, इसका भी नहीं दे रहा, ये मिड पॉइंट भी नहीं दे रहा। अब मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये हमें ये मिड पॉइंट, एंड पॉइंट, और ये मिड पॉइंट और ये भी एंड पॉइंट हमें दे रहा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट स्नैप का ये पर्पज़ होता है, ठीक है। अगर हम इसकी सेटिंग में जाएं तो ये साथ छोटा सा जो बना हुआ है ट्रायंगल बनी हुई है, ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं तो ये हमें देखें कि ये एंड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये सेंटर, ये टोटल हमें ऐसे ही हमें जो टोटल जो हमें लाइंस हैं वो जो हमारे ऑप्शन है वो बता रहा है, ठीक है। जैसा कि ये सेंटर है, ठीक है, ये हमारे सर्कल का जो सेंटर है, ये देखें ये सेंटर है, ये हमें शो कर रहा है। अगर हम इधर से ऑफ कर देते हैं, ठीक है, ये ऑफ कर दिया, ठीक है ना, ये हमें अब सेंटर नहीं देगा, ठीक है, ठीक हो गया। हम आगे इसको हम ऑन कर देते हैं क्योंकि ये हमें चीज़ें बहुत आगे काम आने वाली हैं, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। इसके बाद हमारी
इसके बाद हमारी आ जाती है ये लेज लाइंस वगैरह, ठीक है। लाइंस आपको मैं बताता चलूँ कि ये लाइन वेट होता है, ठीक है। इधर से आप बाय लेयर लाइन वेट आप कोई भी रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। इसके बाद आप ये लाइन होती है, आपने कौन सी लाइन किस तरह की लाइन लगानी है, ठीक है। तो आपको अगर ये इधर मेरे जो मतलब कैड में ये 3 लाइनें लोड है, अगर आपको इन लाइनों से अलावा भी कोई लाइन चाहिए तो आपने इधर लोड पे जाना है, एंटर करना है लोड पे, ठीक है। तो आपको इधर से जोन सी लाइन चाहिए आप उसको सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि मैं ये लाइन सेलेक्ट करता हूँ, ये लाइन सेलेक्ट करके ओके करता हूँ, ठीक है। ये हमारी लाइन इधर आ गई है, ठीक है। अब मैं इस लाइन को पिक कर लेता हूँ, ठीक है। इधर से ये ओपन की, ये लाइन पिक की। अब मैं कोई भी लाइन लगाता हूँ तो मेरी वो लाइन लगेगी, ठीक है। ये देखें, ठीक हो गया। तो ये रही हमारी कमांड्स की, जो मेन कमांड है, बेसिक कमांड है, उनकी वीडियो, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एक प्लान बनाएंगे टोटल, ठीक है, मुकम्मल प्लान बनाएंगे जिसमें हम आपको विंडोज़, ठीक है, डोर्स, टोटल चीज़ें लगाना सिखाएंगे, कैसे लगाते हैं, कैसे सारा कुछ ट्रिम वगैरह की कमांड्स इंशाल्लाह दोबारा रिपीट होंगी, सारी कमांड्स दोबारा रिपीट होंगी, ठीक है। आपको इस पर वर्किंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है अपने पीसी पे, ठीक है। और इंशाल्लाह अगर आपको ज़रूरत है तो मैं इंशाल्लाह आपको कैड इंस्टॉल की वीडियो भी इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे, ठीक है। तो सारा कुछ इंशाल्लाह आपको मिलेगा हमारे चैनल से। तो मैं आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।